जय श्री राम। क्या आप सबको भी यही लगता है? जिस तरीके से लव जिहाद को प्रमोट करने में सबसे बड़ा योगदान बॉलीवुड वालों का है, उसी तरीके से 2-3 शादी करना और करने वालों को और इस कल्चर को प्रमोट करने में सबसे बड़ा योगदान बिग बॉस ओटीटी वालों का है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं अरमान मलिक की बात कर रही हूँ। 2 बीवियां सरेआम लेकर चलना, समाज की चिंता ना करना। भाई और बहनों, एक व्यक्ति किस चीज से कतराता है? समाज से, इज्जत से भयभीत होता है। लेकिन जब समाज में ही उसको इज्जत मिले तो वो भयभीत किससे होगा? बिग बॉस ओटीटी जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों को बुला रहा है, 2-3 शादी का कल्चर को प्रमोट कर रहा है। इस गंदगी से अगर कुछ लोग प्रमोट भी हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं, अगर ये चीज इन्फ्लुएंस हो गई तो आप जानते हैं क्या होगा समाज का, समाज के लोगों के पास क्या मैसेज जा रहा है। ये आज आप लोगों को छोटी चीज लग रही होगी, ठीक उसी तरीके से जब लव जिहाद इतने बड़े पैमाने में बॉलीवुड वालों के द्वारा प्रमोट हो रहा था तो लोगों को आम चीज लग रही थी, मजा आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आज जब बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, सूटकेस में पैक हो रही हैं, फ्रिज में डीप फ्रीज हो रही हैं, कट रही हैं, मौत के घाट उतर रही हैं, तब आप सबको समझ में आया कि लव जिहाद जैसी चीज क्या होती है और इसके खिलाफ आज आप सब आवाज उठा रहे हैं। ये 2-3 शादी कल्चर ये जो चल रहा है, इसके खिलाफ भी आवाज उठाइए, क्योंकि बहन बेटियां सबके घर में है। और अगर ऐसी चीजें समाज में इन्फ्लुएंस होंगी, ये गंदगी से लोग इन्फ्लुएंस होंगे, 100 भी अगर इन्फ्लुएंस हो गए तो सोच लीजिए आप क्या होगा। क्योंकि लोगों को ऐसा ही लगेगा। समाज में भी इज्जत मिल रही है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में भी बुलाया जा रहा है, हर इंसान आम है, क्या करें तो 2-3 शादी करते हैं, कुछ अलग दिखेगा लोगों को, लोग बात करेंगे हमारे बारे में और हम इसी चीज से फेमस हो जाएंगे, बिग बॉस वाले बुलाएंगे। और आज वैसा ही हो रहा है। अरमान मलिक ने जब विशाल पांडे को थप्पड़ मारा तो बिग बॉस वालों ने कुछ नहीं बोला, आपने देखा होगा, एक चू तक नहीं करी, ना उसको पनिशमेंट दी। लेकिन लवकेश कटारिया बाहर वाला है, ये लवकेश कटारिया ने नहीं बताया और ना विशाल पांडे ने बोला कि उसने बताया है, फिर भी उसको बाहर निकालने के लिए जनता आपको अब बचाएगी। चक्की काटेंगे लोग जिनको इनको बचाना है। उसके बाद पनिशमेंट दे दी कि भैया जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता बिग बॉस का, तब तक आप ऐसे ही बंधे रहे। क्यों? ये नियम का उल्लंघन है। लेकिन नियम तब उल्लंघन नहीं हुए थे जब अरमान मलिक ने विशाल पांडे के ऊपर हाथ उठाया था। किसी के बेटे के ऊपर हाथ उठाना, बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में जो वायलेंस को कभी प्रमोट नहीं करता, लेकिन वो अरमान मलिक के लिए एक शब्द नहीं बोलते, जबकि पूरा सोशल मीडिया, बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर आवाज उठा रहे हैं कि अरमान मलिक को घर से बाहर निकालो। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि बिग बॉस वाले भी ऐसी गंदगी को रखना चाहते हैं, इस गंदगी को प्रमोट करना चाहते हैं और आप नहीं समझ पाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे इस खेल को कि जब तक ये वहां पर रहेंगे तब तक ये गंदगी से समाज इन्फ्लुएंस होगा। और ये चाहते हैं कि जितना इन्फ्लुएंस कर पाए उतना कर लेते हैं। वरना भी कोई और होता, हर सीजन में कोई किसी को थप्पड़ मारता तो निकाल दिया जाता है। अरमान मलिक के केस में स्पेशल केस लगा दिया। आप सोचिए खुद। भाभी सुंदर है, अरमान मलिक कहता है विशाल पांडे का इंटेंशन गलत था, नीयत गंदी है, गंदे नाली का कीड़ा है। अरमान मलिक वो जिसकी शादी हो चुकी थी, फिर दूसरी बार शादी करी, फिर तीसरी शादी अपनी ही बीवी की दोस्त से कर ली, वो भी 7 दिन में। इंटेंशन की बात देखिए कौन कर रहा है, जिसकी खुद की इंटेंशन में खोट हो, जो खुद कितना गंदा है, वो किसी के बेटे को गंदी नाली का कीड़ा बोल रहा है, जिसकी इंटेंशन खुद खराब है, जिसकी नीयत खराब है, वो इंटेंशन की बात कर रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को ये बिग बॉस वाले, ये सोशल मीडिया के ये इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो चलते हैं ना, जो फैन फॉलोइंग के उस पर कि भाई इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, इनको ले लो, ये लोग ऐसी गंदगी को नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि ऐसी गंदगी वाइडर ऑडियंस तक जाए। जिस तरीके से लव जिहाद को प्रमोट इनने करा, आप सबको भनक भी नहीं पड़ी, आज पड़ रही है। अगर भाई और बहनों ऐसे ही चुप बैठे रहे तो ये भी बहुत तेजी से प्रमोट होगा। और जब
सब कुछ खराब हो जाएगा तब आपको लगेगा अरे ये गंदगी है। और अरमान मलिक कहता है मुझे समाज से कोई फर्क नहीं है, मेरे पास दम है, मैं खिला रहा हूं, लेके चल रहा हूं बीवियों को। समाज से अगर मतलब नहीं है तो याद रखना जिस जगह में तुम हो वहां जनता का ही समर्थन चाहिए, जनता का ही मतदान चाहिए, जनता का ही वोट चाहिए। लोगों से अगर मतलब नहीं है तो यूट्यूब का चैनल बंद कर दीजिए, कौन देखेगा, लेकिन आपका घर चल रहा है, उससे खर्चे चल रहे हैं। ये जनता ही है जो आपको कहां से कहां तक ले गई। लेकिन मैं फिर बोल रही हूं ऐसे लोगों का समर्थन करना बंद कर दो जो समाज को और लोगों को, यूथ को एक गलत मैसेज दे रहे हैं। अगर ऐसे ही इन सबको इज्जत मिलती रही ना तो 10 लोग और इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, कहेंगे भैया समाज ऐसे लोगों को इज्जत दे रहा है तो हम भी करेंगे, हमको भी देगा। उनको फिर समाज और किसी की सोच और इज्जत से, जब इंसान बेइज्जत हो जाता है ना, जब वो सोच लेता है तो फिर वो किसी से नहीं डरता, वो एक नहीं 4-4 शादी करेगा। और ऐसी तमाम चीजों को अगर आप एक्सेप्ट करोगे, अब आप कहोगे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनने शादी करी है लेकिन वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में नहीं आए हैं, उनकी शादी हुई होगी तो 2 लोगों को पता होगी, 3 लोगों को पता होगी, लेकिन ये बंदा जिस प्लेटफॉर्म में है वहां से 10,000 लोग इन्फ्लुएंस होंगे और देखेंगे, और उनकी सोच क्या बनेगी आप खुद समझ सकते हैं। लवकेश कटारिया कल इसी अरमान मलिक के सामने जब पूछा गया कि विशाल पांडे ने ये बोला तो बोलता हाँ। जब रणवीर सोरेन ने बोला कि उसने ये कहा कि नहीं मेरा इंटेंशन ये नहीं था, तो लवकेश कटारिया कहता नहीं उसने ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसने कहा था कि मैं अच्छे वे में बोल रहा हूं, भाभी सुंदर है। लेकिन इस चीज का मुद्दा बना दिया किसी के लड़के को इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, जहां दुनिया देख रही है बिग बॉस ओटीटी, उसको बेइज्जत कर दिया। जिस लड़के की माता और पिता और बहन अपने बेटे के लिए सोशल मीडिया में आते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है, मैंने आज तक थप्पड़ नहीं मारा, कैसे किसी लड़के ने उसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म में थप्पड़ मार दिया। और उस प्लेटफॉर्म में, जिस प्लेटफॉर्म में वायलेंस को बढ़ावा नहीं दिया जाता। सोचिए, माँ कहती है कि मैंने अपने बेटे को इसलिए थोड़ी भेजा था वहां पर, भाई बिल्कुल सही है। आपने अरमान मलिक को नहीं निकाला ना बाहर, तभी वो कह रहा है कि अब मुझसे दूर रहना। उसकी हिम्मत देखिए, मैं गैस बंद कर दूंगा, कुछ कर दूंगा, क्योंकि वो जानता है मुझे नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, मुझे नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग इस गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये छोटी चीज नहीं है, दोस्ती की मिसाल वाकई में आज विशाल पांडे ने दी है। लवकेश कटारिया कहता है दोस्त हर कोई नहीं होता, जो दोस्त बन गया तो बन गया, फिर उसके पीछे कुछ नहीं बोलना, उसको किनारे लेके समझाना है। तो दोस्त यही है। उस समय लवकेश कटारिया को भी कहना चाहिए था भाई मेरे दोस्त ने गलत इंटेंशन में नहीं कहा, और इस चीज को उसने क्लियर भी करा था कि मैं अच्छे इंटेंशन में बोल रहा हूं और वो गलत नहीं है। इतना काफी होना चाहिए दोस्ती में कि किसी डिबेट का हिस्सा तू है और बात तेरे पर है, तू मेरा दोस्त है, सही हो गलत हो बाद में देखेंगे, लेकिन मेरा दोस्त गलत नहीं है। मैं उसके बाद में समझाऊंगा, लेकिन सबके सामने ऐसा नहीं कहूंगा। अगर शायद लवकेश कटारिया उस समय स्टैंड लेता विशाल पांडे का, क्योंकि उसको दुख इसी चीज का था कि किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं है, लेकिन तू मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, जो कि दुनिया कह रही है कि वो लड़का सही है। अरमान मलिक कहता है कि दुनिया जूते मारेगी इसको, दुनिया देख रही होगी, कह रही होगी। अरमान बिल्कुल सही कह रहा था, अरे दुनिया थूक रही है तुम लोगों पर, दुनिया थूक रही है और कह रही है कैसे लोगों को बिग बॉस ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म में बुला लिया है। ऐसे लोग जिस प्लेटफॉर्म में जाएंगे वो प्लेटफॉर्म घटिया ही कहलाएगा। ऐसी तमाम चीजों को बढ़ावा मत दे। मैं फिर बोलूंगी, ऐसे लोगों को कहीं पर समर्थन मत करिए। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जो समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं, एक शादी करो, 2 शादी करो, 3 शादी करो, समाज से क्या मतलब है? तुम खिला ले रहे हो ना, खिलाओ। जब आपकी बहन इन तमाम चीजों को फेस करेगी ना, जैसे आप विशाल पांडे की बहन को कह रहे थे अगर तेरी बहन के लिए ऐसा कहा होता या ये कहा होता, तो तुम भी जो 2-2, 3-3 शादी कर रहे हो, तुम्हारी बहन के साथ भी अगर होगा तब तुम्हें भी पता चलेगा कि समाज से मतलब नहीं है। मैं तो खा ले रहा हूं ना, मैं तो खिला ले रहा हूं ना, मेरे अंदर दम है। दम की बात करेंगे तो इस देश में आधे से ज्यादा लोग दम लेकर बैठे हैं,
लेकिन सबकी एक एक बीवी है, आपकी तरह दम 3-4 बीवी में नहीं दिखा रहे। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।